हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि इस वक्त आपको क्या जानने की और सुनने की जरूरत है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करे। जितना भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट करता हो, सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की और सुनने की जरूरत है। ब्यूटिफुल, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स, lovely, the star, seven of cups, beautiful, the wheel of fortune, beautiful, justice, seven of wands, five of cups, eight of pentacles, five of wands, bottom of the deck है eight of wands। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आज की आपकी रीडिंग में यहाँ देखिए दो फाइव के कार्ड्स हैं, नंबर फाइव के, और दो नंबर सेवन के कार्ड्स हैं। नंबर फाइव डिनोट करता है मर्क्यूरी को, यानी बुध ग्रह को, और जो नंबर सेवन है ये डिनोट करता है केतु। केतु यानी कंफ्यूजन, भ्रम, इल्यूजन। एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में जहां भी हो, वहां स्थिति कुछ इस तरह की है, भ्रम वाली स्थिति, कि ठीक इसी तरह आप अपना सर पकड़कर बैठ गए हो। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आप टोटली कंफ्यूज्ड हो, आपकी जैसे ना बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो इस वक्त आपको इस रीडिंग की बहुत खास जरूरत है। फ्रेंड्स, आप जहां भी हो ना, वहां कंपटीशन भी बहुत है। यदि आप घर परिवार में हो तो लोग आपको हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, बात बात पर आपको ऐसा दिखाने की और जताने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपके अंदर तो बुद्धि नहीं है, आप किसी काम के नहीं हो और आपको कुछ भी आता नहीं है। और आप भी फिर कहीं ना कहीं उनकी बातों को ना सच मान लेते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बार बार आपसे कोई कहता है ना कि आपको तो कुछ आता नहीं, आप में तो इतनी सी भी समझ नहीं, आपका तो कोई काम सही से नहीं होता, तो
आपका फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही हुआ है, और फलस्वरूप आप किसी भी काम को सही तरीके से कर नहीं पाते हो, और फिर अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हो कि क्या करूं, कैसे करूं कि मैं भी अपना कोई काम तो सही से करूं। इस तरह की कुछ स्थिति आपकी बनी हुई है, और आप अपनी पास्ट की कुछ गलतियों को भी याद कर रहे हो कि कैसे आपने अपनी गलती की वजह से, अपने मतलब समझ की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी कि जिसके लिए आपको सिर्फ अभी पछतावा ही है, आप और कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना। और कहीं ना कहीं उन पास्ट की गलतियों का जो साया है ना, आज भी आपके जीवन पर पड़ा हुआ है। आप भी चाहते हो कि आप उस स्थिति से बाहर निकल आओ, आप भी अपनी लाइफ में इसी तरह झूमो, खुश हो, सबकी तरह रिलैक्स्ड हो जाओ। तो यहाँ इस वक्त आपसे ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपको ना एक बात समझने की जरूरत है कि आपको अपनी मेहनत हमेशा करते रहना है। चाहे आप कहीं भी हो, चाहे जितनी भी कंपटीशन हो, आपको अपना कार्य करते रहना है। और आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद की मेहनत पर आपको विश्वास होना चाहिए, और आपको घबराना नहीं है। आप बहुत लकी हो, भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपको ये सुनना है, आज जानना है कि आप यकीनन ब्लेस्ड हो। क्योंकि फ्रेंड्स, भले ही आपने पास्ट में गलतियां की, आपने कुछ खोया भी है, लेकिन फिर भी आज आपके पास उतना है जो एक जीवन जीने के लिए काफी है। ऐसा तो नहीं है कि आपको खाने को नहीं मिल रहा है, सर पर छत नहीं है, नहीं। और यदि आप ये मानते हो ना, मतलब समझते हो ना कि जो आपने खोया वो इसलिए आपने खो दिया क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था, तो आपको फिर बोझ नहीं होगा दिल पर, पछतावा नहीं होगा कि आपकी गलती की वजह से आपको वो लॉस सहना पड़ा। तो इस वक्त आपको यही समझना है, यही जानना है कि आपको रिग्रेट नहीं करना है। यही समझना है कि जो हुआ आपके भले के लिए। और यहाँ इस वक्त आप जो इस स्थिति में हो ना, कंफ्यूजन वाली स्थिति में, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप एक बात अच्छी तरह से जान लो, समझ लो कि यदि आप अपना साथ नहीं देते हो ना, तो दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं देगा। आप यदि खुद पर विश्वास नहीं करोगे ना, कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा। आपको सबसे पहले खुद के साथ रहना है कि नहीं, मुझ में भी कोई है काबिलियत। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होती है। कोई किसी कार्य में अच्छा होता है तो कोई किसी कार्य में। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने धरती पर किसी को यूं ही भेज दिया है। हर व्यक्ति का यहाँ आने का फ्रेंड्स कोई ना कोई मकसद, पर्पस जरूर होता है। जरूरत होती है कि आपको पता होना चाहिए, और इस वक्त आप जानते नहीं हो, है ना। कैसे जानोगे? क्योंकि आप इतने अशांत जो हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, खुद के दिमाग को शांत करिए, और अपने दिमाग को शांत करने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद से जुड़ो, खुद के मन की आवाज को सुनो। और उसके लिए क्या करना है आपने? मेडिटेशन। ज्यादा नहीं, ठीक इसी तरह 5 से 10 मिनट आंख बंद करके ना बैठो, खुद के साथ खुद की सांसों पर फोकस करो। धीरे धीरे फ्रेंड्स, आपके अंदर ना, आपको अभी इस वक्त जो हलचल मची हुई है ना, वो शांत हो जाएगी। और फिर आपको अंदर से सुनाई देगा कि मुझे ये करना है, मेरी ये क्रिएटिविटी है। और फिर जब आप उस पर मेहनत करोगे ना, कोई आपसे जीत नहीं सकता। इस वक्त आपको क्या लगता है पता है? आपको यही लगता है ना कि आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आपको कभी भी वो सफलता नहीं मिलती जो दूसरों को मिलती है। आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है।
है ना फ्रेंड्स। आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन कहाँ? जिसमें आप अच्छे हो वहां नहीं। जहां आप अच्छे नहीं हो, जिस काम को आप करना नहीं चाहते, उस काम पर मेहनत कर रहे हो, और इसीलिए आपको वो रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आपको ये बात जाननी होगी कि आपका भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आप जिस काम को करते हो ना, दिल से करोगे। इस वक्त क्या है ना फ्रेंड्स, आप कर तो रहे हो, लेकिन एक बोझ समझकर। और फ्रेंड्स, यहाँ आपकी रीडिंग में दो 8 के भी कार्ड है, नंबर 8 के, जो कि डिनोट करता है सैटर्न को, यानी शनिदेव। और आप तो जानते ही हो कि बिना मेहनत के शनिदेव कभी भी प्रसन्न होते नहीं है ना। तो आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत बोझ समझ कर रहे हो, और इसीलिए आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आपको ये जानना है आज कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, दिल से करो, बोझ समझकर नहीं कि कब ये खत्म हो। बस वो खत्म करने के लिए करोगे ना फ्रेंड्स, कभी भी आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। चाहे आप कोई भी हो, एक हाउसवाइफ हो, एक वर्किंग वुमन हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, मेल फीमेल कोई भी हो, आप जिस भी काम को कर रहे हो ना, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन बोझ समझकर। तो यहाँ एक बात बहुत अच्छे से जान लो, समझ लो कि जब तक आप बोझ समझकर करोगे किसी काम को ना, आपको ईश्वर कभी भी लकी फील नहीं करवा सकते। क्योंकि जब तक आप उस काम को बोझ समझकर करोगे ना, आपको वो खुशी नहीं मिल सकती फ्रेंड्स। आपको यही लगता है ना कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, न्याय आपके साथ तभी होगा जब आप उस काम को खुशी पूर्वक करोगे, एंजॉय करते हुए करोगे, जिस भी काम को करो, है ना। तो यहाँ आपको समझना होगा कि आपको किस काम को करके खुशी मिलेगी, और फिर उस काम के लिए खुद का साथ देना है। चाहे फिर कोई ओपोज भी करे ना, तो भी, चाहे वहां फिर कितनी भी कंपटीशन हो, लोग कहेंगे कि अरे ये भी कोई काम है भला, इसमें तो पहले से ही लोग इतना कर रहे हैं, अब उनको मिले नहीं सफलता तो आपको क्या ही मिलेगी। तो भी आपने अपने दिल की सुननी है कि नहीं, मैं इस काम में अच्छा हूं, तो मुझे यही करना है, और फिर करते रहना है, हार नहीं माननी। ये नहीं कि फिर कुछ दिन किया, फिर वापस किसी ने कुछ कह दिया, और वापस आप सोच कर बैठ गए कि नहीं शायद मैंने गलती कर दी, तो फिर से वहीं आप घूम फिर कर आ जाओगे। भाग्य आपका फ्रेंड्स तभी साथ देगा जब आप खुशी खुशी किसी काम को करते हो, एंजॉय करते हुए करते हो। बोझ समझकर किया गया काम कभी भी आपको सफलता देता ही नहीं है। यदि आप जॉब में भी हो, मेहनत करते हो, लेकिन आपका प्रमोशन आपको ना मिलकर किसी और को मिल जाता है, क्योंकि वो आपकी जो अंदर फ्रस्ट्रेशन रहती है ना फ्रेंड्स, वो झलकती है काम में, एक्शन में, और शायद आपको पता भी नहीं होता। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि काम वही करो जो आपको अच्छा लगता है, और उस काम को करते हुए एंजॉय करो, तब आपको वो मेहनत भारी नहीं लगेगी, और फिर इतनी आसानी से, इतनी मतलब तेजी गति से आपको वो सफलता मिलेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और आप खुद को फिर लकी फील करोगे। वाह, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड। क्योंकि फिर आपको अचानक से उस काम में तेजी गति से वो सक्सेस दिखेगी। समझ रहे हो? तो यहां आपको यही जानना है कि ईश्वर आपके साथ है हर वक्त, लेकिन भाग्यशाली आप तभी बनोगे जब अपने भाग्य को कोसना बंद करोगे, आसपास के लोगों को कोसना बंद करोगे कि मेरी मेहनत का फल उसे मिला। नहीं, कभी ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपको यही लगता है ना कि मेहनत मैं करता हूं, करती हूं, और उसको मिल जाता है प्रमोशन, तो उसके लिए कहीं ना कहीं गलती आपसे ही फ्रेंड्स हो रही है। तो आपको उसे समझना होगा कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, और उस गलती को सुधारना है। खुद का साथ दीजिए, दूसरों पर ध्यान नहीं दीजिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं मेरे से अच्छे हैं। नहीं, आप सिर्फ खुद पर ध्यान रखो, अपने आप आपको
ग्रोथ मिलेगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। ओके, यहाँ एक दो कार्ड्स आ गए हैं, पहले इनको देखते हैं। टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। ओके, और ये है, एक मिनट, चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ इस वक्त कोई बचकानी हरकतें कर रहा है। अब ये आप भी हो सकते हो। बचकानी हरकतें यानी कि इमेच्योर्ड हरकत, मतलब आप शायद ये जो मान बैठे हो ना कि मेरे ही अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो दिस इज रियली इमेच्योर थिंग। आप, मैंने कहा ना, आपको ये मानना ही होगा कि आपके अंदर भी कोई ना कोई गुण है। ईश्वर ने जब आपको इस धरती पर भेजा है ना, तो ऐसे ही नहीं भेजा। सबके अंदर कोई ना कोई गुण होता है, तो आपको यही समझना है। और आपके जीवन में ना कोई नया आ रहा है, ये कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। और नया आने का मतलब ये भी है कि आप पुराना जो कुछ भी है ना आपकी लाइफ में, जिस बात का आपको अभी भी पछतावा है, उस स्थिति से आप बाहर निकल रहे हो। क्योंकि जब तक पुरानी स्थिति से बाहर निकलोगे नहीं ना, कोई आपकी लाइफ में नया आ नहीं सकता। वो फिर चाहे कुछ भी हो, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो। यदि आपको अपनी लाइफ में जो भी अभी परिस्थिति है उसे बदलना है ना, तो आपको यहां से निकलना होगा। बैठे बैठे पुरानी बातों को ही सोचते रहोगे ना, कभी भी इस स्थिति में आप आ नहीं पाओगे। आपका भाग्य आपका साथ कभी नहीं देगा फ्रेंड्स। आप यदि खुद का साथ देंगे, तभी आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। ओके, कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। हम्म, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटी वही होगी फ्रेंड्स जो आपके लिए बेस्ट होगी। अब ये वस्तु को लेकर भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के बारे में या परिस्थिति के बारे में। तो ये जब मैंने आपसे कहा ना कि खुद से जुड़ोगे, तब आपको पता चलेगा आप किस में अच्छे हो। तभी आपके सामने में आउट ऑफ नोवेयर अचानक से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि जैसे मानो आपको इसी अपॉर्चुनिटी का ना इंतजार था, और आपको फिर उस पर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और उस पर आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। ओके फ्रेंड्स, मुझे ये भी यहाँ लग रहा है कि जैसे ना आपकी लाइफ में कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो कि काफी एरोगेंट है और सिर्फ अपने ही डिंगे मारते रहते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने उनके साथ अपनी सारी बातें अब शेयर नहीं करनी। क्योंकि आपके दिमाग में जब कोई भी बात आती है ना कि मुझे ये काम करना है, तो आप पहले इनसे शेयर कर देते हो कि मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये सोच रही हूं। तो जैसे ही वो सुनते हैं ना आपकी बात, वहीं आपको ना बोल देते हैं कि भाई क्या सोच रहे हो, कुछ भी ये काम कभी भी आपसे सही से होगा नहीं। पास्ट में भी तो आपने इतनी गलतियां की, और वैसे भी इस फील्ड में तो ऑलरेडी अच्छे अच्छों को सक्सेस मिली नहीं है, तो आपको तो कहाँ से मिलेगी। कुछ इस तरह का ही बोलकर फ्रेंड्स आपका कॉन्फिडेंस ना काम शुरू करने से पहले ही गिरा देते हैं, और इसीलिए आपको सक्सेस नहीं मिलती। आपको यही फील होता है कि मैं बहुत ही अनलकी हूं, क्योंकि वो ऐसा कुछ बोलते हैं आपको और आप मानने लगते हो। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अब अपनी सारी इंफॉर्मेशन देने से पहले ना सोचना है, तभी उनके साथ शेयर करना है।
cascade, someone going out of your life or the end of a situation. Okay. फ्रेंड्स, इस वक्त आप जिस परिस्थिति या जिस व्यक्ति के बारे में भी सोच सोच कर दुखी हो रहे हो ना, कि मेरी ही गलती की वजह से मैंने उनका साथ खो दिया या वो पोजीशन मैंने खो दी, तो आपकी सोच को यहाँ ना पूर्ण विराम लगने वाला है। और जैसे ही आप उस अवस्था से बाहर निकलोगे ना, आपकी लाइफ में एक नया व्यक्ति जुड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नई पोजीशन आपको दी जाएगी। ये फ्रेंड्स तभी होगा जब आप अपनी लाइफ से किसी को ना निकालोगे। निकालने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब फिजिकली रूप में, अपने दिमाग में भी जो आप, वो व्यक्ति तो नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन वो दिमाग में अब भी है ना, तो दिमाग से निकालना है फ्रेंड्स। जब दिमाग से निकलेगा ना, तभी उसका जो भी मैंने कहा ना, पास्ट की गलती का साया अब भी आप पर है, तो वो जब साया हट जाएगा आपसे, आपके ऊपर से, तब आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि इस वक्त आप जिसकी भी यादों में हैं या जिस भी नेगेटिविटी में हो ना, वो आपके लिए सही नहीं है फ्रेंड्स। तो कुछ तो यहाँ एंड हो रहा है फ्रेंड्स, फॉर श्योर। रिंग, लवली, अ मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ भी इसका मतलब साफ यही है कि आपकी लाइफ में कोई तो आ रहा है। यदि आप किसी को पसंद करते थे, वो चले गए थे और अब भी उनको याद करके दुखी हो रहे हो, तो जैसे ही उनके बारे में सोचना बंद करोगे ना, तो आपकी लाइफ में कोई आएगा जो आपको प्रपोज कर सकता है। या यदि आपको बिजनेस में भी कोई तकलीफ थी और सक्सेस नहीं मिली थी और अब दूसरा कुछ नया करने की सोच रहे हो, तो आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपको पार्टनरशिप ऑफर कर देगा। यानी कि यहाँ जो भी आपकी परिस्थिति है ना फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन यू आर गोइंग टू गेट द पार्टनरशिप फॉर श्योर। और ये जो पार्टनरशिप होगी ना फ्रेंड्स, आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होगी। Oh my God, wish born, a wish is granted. अब तो फ्रेंड्स आपकी जो भी विश है ना, पूरी होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि यहाँ भाग्य भी आपका साथ देने वाला है, आपकी विश भी पूरी होने वाली है। लेकिन वो तब होगा जब आप खुद के दिल की आवाज को सुनकर उस पर आगे बढ़ोगे। हिल्स, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, माय गुडनेस। देखिए यहाँ बार बार ना आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं ईश्वर। आप जो बार बार यही सोचते हो ना, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो यहाँ बार बार आपको कंफर्मेशन दी जा रही है कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दुविधाएं दूर कर दी जा रही है। लेकिन वो तब जब आप यकीन करोगे। दूसरे फिर से आ जाएंगे आपको बहकाने, और आप फिर से मान लोगे ना कि इस काम में भी प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति में भी प्रॉब्लम है, तो सच में वो क्रिएट हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, सो यकीन करो कि आपकी जो भी परेशानी थी ना, खत्म कर दी जा रही है। एंड लास्ट कार्ड, फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। ओह माय गॉड, और क्या चाहिए फ्रेंड्स आपको। ईश्वर ने भी कंफर्म कर दिया है कि आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, सेलिब्रेशन और पार्टी करोगे आप अब। और कोई मतलब दुखी होने वाली बात है ही नहीं यहाँ। इस वक्त जो मुंह लटका कर बैठे हो ना, सर पकड़ कर बैठे हो ना, जस्ट गेट अप एंड जस्ट चीयर अप, डांस करो, पार्टी करो। अरे पार्टी का मेरा मतलब ये नहीं होता है फ्रेंड्स कभी भी कि आप ड्रिंक करके टुल हो जाओ, और या तो फिर जबरदस्ती के ऐसे लोगों के साथ जाकर डांस करो जिनको आप पसंद नहीं करते। नहीं, पार्टी ऐसे भी होती है, सिर्फ एक म्यूजिक, एक अपना मन पसंदीदा सॉन्ग चलाकर झूम लो, ठीक इसी तरह, तो भी आपको लगेगा कि वाओ, आई हैव सेलिब्रेटेड माई लाइफ। अपनी लाइफ को फ्रेंड्स ना बोझ समझकर मत जियो। आप सच में इस वक्त अपनी लाइफ को ना बोझ समझकर जी रहे हो, तो यहाँ आपको यही जानना है और मानना होगा कि आपका लाइफ
जो आपकी लाइफ है ना, बोझ नहीं है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप लकी हो। आपकी भी लाइफ में रोमांस आ रहा है, आप बहुत अच्छे हो फ्रेंड्स। किसी के कहने से कि आप अच्छे नहीं हो, आप देखने में ऐसे हो, या आप किसी काम में ऐसे हो, किसी के बोलने से आप वो नहीं हो जाते हैं। आप वो तब होते हो जब आप खुद वो मान लेते हो। तो क्या आप अपने आप को वैसा मानते हो? खुद से पूछो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ईगल, ट्रिम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। यस, आपको जीत मिल रही है, मिलने वाली है। आपकी लाइफ में जो भी दुख है, परेशानी है, उस पर आप जीत हासिल कर लोगे, बशर्ते आप खुद पर यकीन करते हो कि मैं लकी हूं, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वर्दी, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। जब खुद को अपने आप पर आपको यकीन होगा ना, कोई आपसे कोई आपसे जीत नहीं सकता, आपको हरा नहीं सकता। इस वक्त आपसे कोई इसलिए जीत जाता है क्योंकि आप लड़ने से पहले ही हार मान लेते हो। यहां आपको कहा जा रहा है कि यकीन करो, रास्ते की सारी रुकावटें हटा दी जा रही है। अब आपको बस आगे बढ़ना है और मेहनत करने से नहीं डरना है। जीत आपकी निश्चित है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।